दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी और आराम से जीवन जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी को भगवान की पूजा बहुत पसंद थी। वे बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों पर विश्वास करते थे। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु उनके शहर में आते, वे उन्हें ध्यान से सुनते और उनकी बातों को मानने की कोशिश करते। अगर कोई बौद्ध भिक्षु उनके पास आता तो वे उसे अपने घर बुलाते, उसे खाना खिलाते और उसकी सेवा करते। बौद्ध भिक्षु के साथ भजन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सेठ की पत्नी भजन की सामग्री लाने गई और जब वो वापस आई तो देखा कि बौद्ध भिक्षु पहले से वहां थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा, माता, आपके घर में कौन कौन है? सेठ की पत्नी ने कहा, महाराज, मेरे पति और मेरे 3 बेटे हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उन्हें धन्यवाद दिया और चलने की तैयारी करने लगे। सेठ और उसकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षु का आभार व्यक्त किया और सेठ ने कहा, महाराज, कृपया रुकिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपने मुझे प्रेम से भजन कराया और सेवा की, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं लगता। आप क्यों नहीं सच बोलते? ये सुनकर सेठ को एहसास हुआ कि सच बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बौद्ध भिक्षु से माफी मांगी। इसके बाद सेठ ने ठान लिया कि वो हमेशा सच बोलकर जीवन जिएगा। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, सेठ, मुझे माफ करना, लेकिन आपने जो बातें मुझसे कही हैं वे आपकी पत्नी की बातों से बिल्कुल अलग हैं। जब आप बाहर कुछ सामग्री लेने गए थे तब मैंने आपकी पत्नी से वही सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि आपके घर में कौन कौन है। आपकी पत्नी ने कहा था, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। लेकिन आपने मुझे बताया कि आपके पास केवल एक बेटा है। इसी तरह जब मैंने आपके धन के बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप केवल 0-0 कमाते हैं। लेकिन आपकी पत्नी ने बताया कि आप इस शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक हैं और आपके पास बहुत संपत्ति है। और जब मैंने आपकी उम्र के बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप 55 साल के हैं। लेकिन देखने से ऐसा लगता है